नेक्स्ट सीन में हम थैनाथोस के इनर माइंड को देखते हैं, जहाँ पे वो आगे बढ़ रहा होता है और धीरे धीरे करके सीढ़ी से ऊपर जा रहा होता है और अपने सामने देखता है तो वहाँ पे एबल चेयर पे बैठा होता है और साथ ही उसके आते हुए भी देख रहा होता है। और थैनाथोस उससे कहता है, सही या बेवकूफ। एबल कहता है, इस कुर्सी पे मेरा दावा करना ही सही होगा। आखिरकार ये मेरा घर है और आप सिर्फ एक मेहमान हैं। ऑल पावर फाउंडिंग फादर, बिना वैसल के कुछ भी नहीं है। ये जगह भले ही आपके मन में हो, लेकिन आपने अपना घर मेरे जमीन पर बनाया है। हे गॉड किंग, अब आप बोल सकते हैं। थैनाथोस कहता है, मैंने छोटे कारण पर भी लोगों को मार दिया है। तुम बहुत हिम्मत वाले हो जो मेरा असली नाम लिया। इंसान जैसे ही थोड़ी ताकत छूते हैं वो बहुत ही घमंडी हो जाते हैं। शायद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए धन्यवाद दूं, या फिर तुम समझते हो कि मेरे लिए तुम उतने ही तुच्छ हो जितना हमारे यूनिवर्स में एक धूल का कण। मैं सोचता हूँ कि कोई इंसान मेरी मदद क्यों करेगा। मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता था, पर लगता है तुम मेरे जैसे और हमारा ब्लड बिल्कुल प्योर है, इसलिए मैं तुम्हें पहले वाली की तरह कंट्रोल में नहीं रख सकता। तो मुझे बताओ एबल, क्या तुम चाहते हो। एबल चेयर से खड़ा होते हुए थैनाथोस के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी बात भयानक और साफ है, हर कीमियो को मिटा देना। हालांकि हम दोनों एक ही बॉडी में रहते हैं, फिर भी लगता है कि तुम जो भी कर सकते हो वो मेरी मर्जी पर निर्भर है। तुम देखो, मैंने तुम्हें और तुम्हारी एक गलती को पढ़ा है, माल हाजर वैसल। तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि वो तुम्हारे वंश का था। इतनी पावरफुल बॉडी और दिमाग के साथ तुम हमारी इच्छा को उन लोगों की तरह दबा नहीं सकोगे जो हमारे खून के नहीं। माल हाजर के पास एक मौका था कि इस धरती पे चल रहे हर साफिट हाफ ब्रीड को डिस्ट्रॉय कर दे, पर वो कायद की तरह उम्मीद और शांति को चुना। उसे पता था कि यह बेवकूफ पना है, वरना वो अपना एक कबीला क्यों बना देता जिसका सिर्फ मकसद तुम्हारी कोशिशों को रोकना हो। अगर उसकी प्लान ना चली तो उसके बच्चे तुम्हारे साथ तब तक लड़ते रहेंगे जब तक तुम जिंदा हो। पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तुम्हें इस बॉडी तक का पहुँच दूंगा ताकि तुम अपना प्लान पूरा कर सको। मुझे इसकी एक छोटी सी बात में दिलचस्पी है, तुम उन कमजोर कीमियों को मारना चाहते हो जो तुम्हारे प्लान के साथ नहीं है। मैं इसका समर्थन करता हूँ, पर तुम अपने गंदे भाइयों को भी मारना चाहते हो। ऐसे विरोधियों से मैं खुद झुलसना तक नहीं चाहूंगा और मैं तुम्हें इसे करने दूंगा, और जब धुआं छटेगा मैं संभाल लूंगा और बाकी को खत्म कर दूंगा, वो जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। फिर हम दोनों साथ मरेंगे इस धरती पर से हर कीमियो नाम की गंदगी मिटाकर। थैनाथोस कहता, क्या तुम भूल गए हो कि मेरे प्लान में 90% इंसानों की मौत भी शामिल है। एबल कहता, लॉर्ड एमेलिलेक, मैं एक बलिदान देने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ मेटाजीन और ची को देखते हैं। तभी मार्टिन एक स्पेयर बनाते हुए ची के हाथ के आर पार कर देता और कहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है ना, एक शब्द भी नहीं। क्या हुआ है तुम्हें बच्चे, तुम तो ग्रेड 4 हो, तुम्हें तो मुझे आसानी से हराना चाहिए। क्या तुम कोशिश ही कर रहे हो, ये तो मजेदार नहीं है। और अपने मन में कहता, मैं समझ गया हूँ कि मास्टर ने इस बॉडी के लालसा क्यों की। ये तो अद्भुत है, ये एनर्जी से भरपूर होना चाहिए, लेकिन किसी भी कारण से तुम इसे काफी हद तक छिपा रहे हो। मुझे इसे समझना होगा कि तुम कितना नुकसान उठा सकते हो। तभी उसके पीछे एक धमाका होता है, काफी हैरानी से कहता, लेट आते हुए कहता, कैप्टन हमारे पास एक समस्या है, ये वुमन विश्वासघात छिपा रही है। मुझे लगता है कि उसने फॉरवर्डन चीज को छू लिया है। डैम इट, हमें तो उसके संपर्क में भी नहीं आना चाहिए था। बॉडी जाने इससे वो वापस आ सकती है या नहीं। वो तुम्हें प्यार करती होगी लड़के, उसने जानबूझकर खुद को साफ दिया ताकि वो यहाँ आ सके। और एमेलिया ची को कैद में देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो मार्टिन पे जाके अटैक कर देती है, लेकिन मार्टिन इससे बच जाता है और ची भी उसे देखता है। मेटाजिन काफी हैरान से कहता है, क्या फॉरबिडन वो साफिट एनर्जी का यूज करती है, क्या केओडी के इसके बारे में पता है, वो इस शॉट पे भरोसा कैसे कर सकती है। और एमेलिया की रोबोटिक हाथ पे भी एक खंजर बन जाता है जिसे वो मार्टिन पे अटैक कर देती है और इससे मार्टिन एक बिल्डिंग से जाके टकराता है और एमेलिया नोरा गोडी से लेट पे अटैक कर देती है जिससे वहाँ पे धमाका होता है। लेट अपने आप को संभालते हुए कहता, साफिट एनर्जी ये गंदे चीज भ्रष्ट कर देती है, अगर ये पकड़ ले तो शायद कभी ना छोड़ पाए। मैंने इस शॉट के बारे में सुना है, उसने जो किया है उससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, पर अगर उसने इसे अपने से नहीं हटाया तो शायद वो कभी वापस ना आए। मुझे इससे अब हैरानी हो रही है, इससे पहले कि वो कैप्टन को जगा दे, इसे खत्म करने के लिए ऐसा करने से सीधे गॉड टियर हमारे पास आ
जाएंगे और एमेलिया उस पर अटैक कर देती है, जिसे वो अपने वेपन से रोक लेता है और एमेलिया पे स्लैश लगाता है, जिससे एमेलिया बच जाती है और हम देखते हैं वहाँ का पिलर भी कटने लगता है। तभी वो अपने हाथों से एमेलिया पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी एमेलिया काफी स्पीड से उसके पीछे से आ जाती है और अपने सामने देख के हैरान होती है, क्योंकि मार्टिन वहीं पे आ रहा होता है। और हम देखते हैं उसके चेस्ट पे भी एक बड़ा सा स्लैश का निशान होता है और वो अपने 3 स्टार बना चुका होता है, जिससे वो एमेलिया पे अटैक करता है। वहाँ पे जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। एमेलिया उस एक्सप्लोजन से खुद को बचा रही होती है, तभी लैथ भी उस पे अटैक कर देता है, लेकिन एमेलिया धार लगाती है, जिससे वो बीच में ही रुक जाता है। तभी एमेलिया बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर आती है और अपने आप को संभालती है। वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। एमेलिया नोरा गोरी को टाइट पकड़ते हुए अपने ऊपर एक नुकीला सेल बना लेती है। मार्टिन एक जगह बैठते हुए हंसते हुए कहता है, वो पागल हो गई है लैथ, है ना? शापित एनर्जी जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी पावरफुल। क्या नजारा है। मैंने सुना है कि ये छिपी हुई जगह में रहते हैं, लेकिन केओडी ने इस ब्लेड के यूज की इजाजत दे दी। वो नागिनाटा जो अपने होल्डर की ताकत को उस बुरी एनर्जी से बढ़ा देता है, जिसे यूजर कंट्रोल नहीं कर सकता। कहते हैं ये हमेशा अपने होल्डर को मार देती है और फिर अगले की ओर जाती है। और मुझे ये चाहिए, नोरा गोरी मेरे पास आओ। मैंने सुना है कि तुम्हें खून की प्यास है। हमारे बीच शायद कोई है जो तुम्हें सही तरीके से चला सके। सोचो तुम क्या कर सकते हो ग्रेड 4 के खिलाफ। तभी मार्टिन काफी हैरान होता है, क्योंकि हम ची के हाथ में मिनी सन को देखते हैं और वो और भी छोटा हो जाता है। और लैथ कहता है, कैप्टन देखे ये खतरनाक कांटे इसके हाथ से निकल रहे हैं। अगर वो पूरी तरह से उसके चपेट में आ गई तो हम उसके हमले का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम देखते ची का सन पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ और स्पीड से पहले ही बढ़ रही है। सर अब हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? सर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है कैप्टन जोश। लेकिन वो ची को ही देख के काफी हैरान हो रहा होता है। लैथ कहता, फोकस सर। कैप्टन जोश आपको फोकस करना होगा सर। वो कर्ज के आगे झुक गई है। उसका अगला हमला अब तक जो हमने देखा है उससे कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। लेकिन जोश अपने मन में कह रहा होता, नामुमकिन। हर स्टार का वेट मरते हुए स्टार के बराबर है। इसका वजन नापा नहीं जा सकता। कोई संतुलन नहीं है। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो सारा समय ढक के रहा था, कभी भी बंद नहीं किया गया। कल हम जब सेंजुकु पहुँचे मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। हमारी मिशन सेफ थी। किसी को पता नहीं होना चाहिए था कि हम कहाँ हैं या क्या लेने आए हैं। लेकिन मैं फिर भी महसूस कर सकता था, चाहे बहुत हल्की ही क्यों ना हो, एक एनिमी की एनर्जी। मैंने सोचा कि शायद कोई हत्यारा पास में ही हो जो अपने सोच छुपा रहा है। लेकिन मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। किसी तरह से वो हल्की से एनर्जी सच में मुझ पर फोकस थी। मैंने जो देखा उसे मैं जानता हूँ। क्या वही था उस समय? हमें पता चलता ची इसी कारण से मीटिंग में लेट पहुंचता है। जोश काफी हैरानी से कहता, रुकिए, क्या उसकी एनर्जी की पहचान उसके पुराने 7 लॉर्ड जैसी हो सकती है? यानी वो एनर्जी की खुशबू महसूस कर सकता है। अगर हाँ तो वो जानता था कि हम यहाँ होंगे और हमारा सामान क्या है और कि हम इसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। वो सिर्फ तब तक ही हैरान हुआ जब लैथ आया, क्योंकि लैथ को उसकी चादर ने छिपाया हुआ था। हम यहाँ सोचकर लड़ रहे थे कि वो हमारी मौजूदगी से चौंक गया है और सोच रहे हैं कि चांस हमारा है। लेकिन ये लड़का शुरू से ही सब जानता है। हमने तो सीधे तुम्हारे जाल में खेला है ना इलियोस, एक स्ट्रेटेजी। हाँ, लेकिन किस मकसद से? तुम क्या चाहते हो? तभी जोश के पीछे जबरदस्त अटैक होता है, जिससे उसके चेहरे पे भी कट लग जाता है और वो काफी हैरानी से कहता है, डैम इट, हमें अभी शापित एनर्जी से निपटना होगा। और लैथ के पास आते हुए कहता है, लैथ अफसोस की बात है कि मेरा मानना है कि हम लोग नहीं थे जो तार खींच रहे थे। लैथ कहता, बहुत हो गया कैप्टन आपकी सोच, आप यहाँ मौजूद नहीं हैं, क्योंकि अगर आप होते तो आप देख पाते कि हम किससे जूझ रहे हैं। अब हमें सिर्फ कीमियो का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक न्यू बॉर्न जिंदा टैलेंट का भी सामना करना पड़ेगा। शापित एनर्जी यही कर सकती है। जो लोग इसका इच्छा करता है वो खुद को खो देता है। इस अवस्था में वो जल्दी ही मारी जाएगी। टैलेंट तो रहेगा पर उसका दिमाग नहीं, हमेशा के लिए खो
हो जाएगा। और एमेलिया जबरदस्त धार लगाती है। नोरा गोरी का आर्मर उसके ऊपर काफी ज्यादा चढ़ने लगता है। जोश कहता है अभी सांप कंट्रोल से बाहर होते जा रहा है, ये उसकी एनर्जी के साथ मिलकर उसे पकड़ रहा है। अब वो कंट्रोल में नहीं है, फिर भी वो मेरी एनर्जी से कम पावरफुल है। लैथ कहता अभी के लिए कैप्टन मुझे डर है कि अगर वो पूरी तरह से उस पर हावी हो गया तो हमारा क्या होगा। हम जैसे हैं, हम एक और हमले से नहीं बच पाएंगे। इसे कम करने के लिए आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करना होगा कैप्टन। और एमेलिया किसी जानवर की तरह चारों पैरों पे आ जाती है। जोश कहता अगर मैं ऐसा करूँ तो गॉड टेयर को हमारी जगह पता चल जाएगी, मैं ऑरा नहीं छुपा पाऊंगा। अच्छी बात है कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे गाके के लेवल तक पहुंचा देगा। तभी ची अपने कदम को आगे बढ़ाता है, जिसे वो दोनों हैरान होते हैं। ची अपने आप को सभी स्टार से आजाद करवा लेता है और अपने हाथों से स्पेयर निकालने लगता है। लैथ कहता सर मैंने सोचा था कि आपके स्टार का वजन। जोश कहता डैम इट, मैंने सोचा था कि मेरे पास ज्यादा समय होगा। लैथ कहता अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करे कैप्टन, मैं लड़के को चुप करा दूंगा। जोश कहता रुको लैथ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी ची अपने एक्स से लैथ पे अटैक कर देता, जिससे जोश चिल्लाता लैथ। इससे लैथ काफी दूर तक जाता है और वहाँ पे जबरदस्त आइस ब्लास्ट होता है और उसमें लैथ कैद हो जाता है। और ची एमेलिया की तरफ ही बढ़ रहा होता है। एमेलिया के आंखों में आंसू होता है और वो कहती है दूर रहो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ची उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है जैसा कि मैंने कहा था, उन्हें तुमसे डरना चाहिए। हो सकता है कि तुम बैटल में घायल हो गई हो, लेकिन जो उन राख के बीच पैदा हुआ है वो एक वॉरियर है जो अब हार से नहीं डरती, क्योंकि वो पहले ही उस पर विजय पा चुकी है। तुम टूटे नहीं हो और ना ही तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी, मेरे बिना भी तुम उन्हें हरा देते। मुझे यकीन था कि तुम इसे जानते होगे, मुझे माफ करना। फिर भी जब मैंने अपना प्रॉमिस किया था कि इस तरह के ओपनर अब मौजूद नहीं रहेंगे, मेरा मतलब। तभी वो नोरा गोरी को देखता और उस तरफ आगे बढ़ने लगता है। एमेलिया कहती नहीं मेरी बात सुनो, तुम इसे नहीं चला सकते, इसके बारे में सोचने की हिम्मत मत करना। इस लेवल पे नोरा गोरी का भ्रष्टाचार खत्म करने योग्य है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं इन्हें ऐसे ही खत्म कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं काम पूरा कर लूँ तो तुम्हें मुझे मार देना होगा। अच्छी जाके नोरा गोरी के पास खड़ा हो जाता है। इलियोस कहता तो ये वही है जिसने तुम चुना है प्रिंस ची। एमेलिया भी कह रही होती है बहुत हो गया ची, मेरी एनर्जी लगभग पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गई है, अब मेरे लिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, इसका अपने फायदा के लिए यूज करो। ये टाइटन कोई मजाक नहीं है, अगर तुम उस ब्लेड को छूते हो तो तुम भी मेरे तरह बेहोश हो सकते हैं, मुझे इसे पूरा करने दो। नोरा गोरी का प्रभाव बहुत अच्छा है। ची कहता है मुझे पता है, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा एमेलिया। जोश भी काफी हैरानी से अपने मन में कहता है वो इस पूरे समय यही चाहता था, हमारी फाइट उस ब्लेड को खोलने पे मजबूर कर देगी। वो नोरा गोरी शापित नागिनाटा को अपने लिए चाहता है, तुमने यही देखने के लिए इसे शापित किया है कि शापित एनर्जी सच में क्या कर सकती है। ये सन ऑफ गन ने यहाँ हर किसी को यूज किया, ब्लेड ने उसकी आधी से ज्यादा एनर्जी खा ली है, अगर वो पूरी एनर्जी यूज कर ले तो वो मर जाएगी, वो ऐसा तो नहीं होने देगा है ना। रुको, द लॉ ऑफ द कर्स, अगर ब्लेड का नियम मेजबान चुनता है तो उसे पहले वाले पर अपनी पकड़ छोड़नी होगी। वो खुद को बलिदान के रूप में दे रहा है, इतनी लालची सांप कभी भी ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देगा कि वो किसी स्ट्रॉन्ग बॉडी में चला जाए, ये निश्चित रूप से उसका लालच बढ़ा देगा। इतना आत्मविश्वास बहुत है, ये काम नहीं करेगा। अगर वो इसे काबू नहीं कर सकी तो क्या उसे सच में लगता है कि वो कर पाएगा। अच्छी भी नोरा गोरी को पकड़ लेता है, जिससे नोरा गोरी से जबरदस्त एनर्जी निकलता है, इससे जोश भी अपने आप को बचा रहा होता है और नोरा गोरी ची पे भी कंट्रोल बनाने लगता है। इलियोस कहते नोरा गोरी तुम्हारी खासियत तुम्हारे पीछे है, तुम्हारा असली नाम हेवन में लिया गया है। सुनो लॉर्ड हार्ट, तुम्हारी बॉडी एक शापित शक्ति के लिए एकदम सही है, ऐसी पावर जो अपने गॉड के नियमों से भटक गई है वो कड़ी टक्कर देगी। तो तुम्हारे जैसे पावरफुल जनरल को कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने देगी, सत्ता की लालसा किसी को झुकने नहीं देती, उसने जिंदगी भर ऐसे ही एक पल का इंतजार किया है। लॉ ऑफ
ओबिडियन को याद रखो, तुम्हें झुकना नहीं है माय लॉर्ड। तुम्हें उसे कंट्रोल में करना होगा वरना तुम्हारा सब कुछ उसकी हो जाएगी। मैं इस फाइट में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता माय लॉर्ड, क्योंकि ये ऑनरशिप की फाइट है। अगर आप हार गए तो हम दोनों में से कोई भी वापस नहीं आ सकेगा। और ची के हाथ पे भी एक स्कल सा आर्मर बन जाता है। ची कहता तुम मकसद ढूंढते हो, मुझे एक दिया गया है उसके द्वारा जो सब कुछ देखता है और सबसे ऊपर है, और उसका मकसद का एक हिस्सा तुम हो। मैं तुम्हारी चाहत को महसूस कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुमसे क्या चुराया गया है। तुम खुद को खोया हुआ महसूस करते हो बिना किसी वजह के अस्तित्व में। तुम केवल एक भटके हुए यात्री हो, क्योंकि तुम उस रास्ते से भटक गए हो जो तुम्हारे लिए तय किया गया था और अपने ऊपर एक शापित नाम ले लिया। शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता और तुम्हारा पहला नाम याद दिलाऊंगा। तुम्हें इसलिए बनाया गया था कि तुम मेरी मदद करो, मेरी बोझ को उठाने में मेरी मदद करो। ऐसा करने पर तुम्हारे दिल की चाह पूरा होगी। इसलिए ज़हारा तुम मेरे दुश्मनों का अंत कर दोगे। तभी ची के हाथ से आर्मर हटने लगता है और नोरा गोली चेंज होने लगता है। एमेलिया पूरी तरह से आजाद हो जाती है, इससे वो भी हैरान होती है। ची उसको ऊपर की ओर उठाता है, उससे जबरदस्त एनर्जी निकलता है।